Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So this class is meant for NTSC, right? Yes, sir. Okay. चलो good good. सारे बच्चे आ चुके हैं. Should I start? चलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. एनटीएससी जो हमारा एग्जाम है इसमें बेसिकली 9th एंड 10th दोनों के सिलेबस के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. तो 9th का सिलेबस पहले हम लोग कवर करेंगे फिजिक्स की क्लास में. तो 9th का जो सिलेबस है उसमें मोशन, फोर्सेस, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी, साउंड, ये सारे चैप्टर्स का बेसिकली इंपॉर्टेंस है. तो इन सारे चैप्टर्स को सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे और मुश्किल से हर क्लास में एक एक चैप्टर कवर हो जाएगा. ध्यान देना है कि ये रिवीजन है. ठीक है. तो रिवीजन में कॉन्सेप्ट्स भी मैं बताऊंगा वेयर एवर इट वुड बी नीडेड, बट मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स हम लोग जो रिवाइज करेंगे दैट वुड बी विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस. और जिस तरह के क्वेश्चंस हम क्लास में भी करवा रहे हैं एग्जैक्टली सेम हु बहू या हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए. ठीक है. तो आई होप दिस मैसेज इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. ओके. चलो. तो सबसे पहला मोशन का मतलब क्या होता है इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं. मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड एक्सीलरेशन. इन सारे क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई? तो पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ये रिवीजन कर रहा हूं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड दिस डिस्प्लेसमेंट. जबकि डिस्टेंस इससे मिलता जुलता चीज होता है. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना है, जिसका कि टेल इस वाले पॉइंट पे होगा और हेड फाइनल पोजीशन पे होगा. Tail of displacement is at initial position, head of the displacement would be at final position. अब distance क्या होता है? तो distance would be length of this path covered. जो actual path particle cover कर रहा है उसके length को हम लोग distance covered बोलेंगे. Rate of change of displacement is velocity, rate of change of distance is speed. Acceleration क्या होता है? तो rate of change of velocity होता है. टाइम के साथ इन सारे क्वांटिटीज के बीच में क्या रिलेशन होता है? तो ये तुमने पढ़ा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर पार्टिकल यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u से चलना शुरू किया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, तो t टाइम के बाद इसका फाइनल जो वेलोसिटी होता है दैट इज इक्वल टू, दैट इज गिवन बाय v/u + at. सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स. ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट ut इज plus half at square. ut plus half at square. And finally third equation is what? v square is equal to u square plus 2x. तो पहले कुछ क्वेश्चंस हम लोग इन सबों के डेफिनेशन से करेंगे, सारे क्वांटिटीज के डेफिनेशन से. उसके बाद इन सारे इक्वेशंस को हम लोग अप्लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन में भी और मोशन अंडर ग्रेविटी में भी. ठीक है. तो अब क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं. ठीक है. जब क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे तो और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट आएगा. ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट कॉन्सेप्ट्स. ये सारे बच्चों को अटेम्प्ट करना है. ठीक है. सारे बच्चे कॉपी एंड कलम लेकर बैठ जाओ. ठीक है. एंड वी वुड बी अटेम्प्टिंग ऑल दिस क्वेश्चंस जो कि यहाँ पे हमने दे रखा है. ठीक है. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. करो सारे लोग. ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही है, या तो एग्जाम में आ चुके हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं आपके एग्जाम में. ठीक है.
एग्जैक्टली ना तो लेवल ज्यादा ऊपर रखा है ना लेवल बहुत नीचे रखा है क्वेश्चंस का। हाँ, जो लेवल क्वेश्चंस का आता है, ठीक है, उससे जरा सा स्लाइटली ऊपर हमने क्वेश्चंस का लेवल रखा है। तो ये क्वेश्चंस करने हैं सारे बच्चों को। चलो कम ऑन अटेम्प्ट। 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 आ रहा है सभी। sir, 60. ठीक है। देखो क्या कहा जा रहा है, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इन 2.5 मिनट्स। तो टोटल डिस्टेंस ना यहां से यहां तक ये 2 किलोमीटर का है, ठीक है। नाउ इट इज गिवन दैट इट कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ स्पीड 40। हाफ ऑफ द डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर। यहाँ पे स्पीड v1 का वैल्यू इज गिवन टू बी 40 एंड अनदर हाफ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी 1 किलोमीटर होगा। वो किस स्पीड से कवर किया है वही हमें निकालना है, ठीक है। रेस्ट डिस्टेंस इट शैल कवर विथ स्पीड कितना। अब देखो यहाँ पे टोटल टाइम का यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, तो तुम यहाँ पे टाइम का ही इक्वेशन निकालो। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से टाइम का वैल्यू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे इक्वेशन अगर फॉर्म करूं तो फर्स्ट हाफ के लिए दिस डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर, स्पीड इज 40। फॉर अनदर हाफ दिस डिस्टेंस इज अगेन 1 किलोमीटर, स्पीड v है। और यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है उसको कवर करने में लगा टाइम 2.5 मिनट्स है। तो ये 2.5 मिनट्स है ना, इसको हमने किलोमीटर पर आवर में रखा हुआ है, तो ये भी आवर में आना चाहिए। टाइम का यूनिट मस्ट बी इन आवर्स। तो ये 60 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये 5/120 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/24। अब इसे अगर सॉल्व करें तो 1/v इसी तरफ रहने दो, 1/24 माइनस 1/40, LCM would be 120. This is 5 minus 3. So value of 1/v is equal to 2/120, which is same as 1/60. So value velocity कितना हो गया? This is equal to 60 kilometers per hour. कौन सा ऑप्शन सही है? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. दूसरा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हम लोग को जान लेना जरूरी है, ठीक है। वेयर एवर कॉन्सेप्ट इज नीडेड आई वुड कीप ऑन गिविंग दैट कॉन्सेप्ट। देखो, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से चला जा रहा है, ठीक है। ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस d इसने v1 स्पीड से कवर किया, अनदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस अगर इसने v2 से कवर किया, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अगर स्पीड निकाल रहे हो तो अपॉन टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज 2b। ये वाला d डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज d/v1। ये d डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज d/v2। d and d would get cancelled, ये क्या आ जाएगा? ट्वाइस v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखो ये होता है बच्चों, अगर डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है तो, ठीक है। व्हेन डिस्टेंस कवर्ड आर इक्वल, ठीक है। अब यहां पे व्हेन टाइम इज इक्वल, का मतलब ये हुआ कि ये पूरे पाथ को दो हाफ में, 2 हाफ्स ऑफ टाइम में डिवाइड करके ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम इट इज मूविंग विथ स्पीड v1, फॉर अनदर हाफ इट इज मूविंग विथ स्पीड v2। अब एवरेज स्पीड क्या होगा? तो टोटल डिस्टेंस v1t प्लस v2t होगा ना, डिस्टेंस का वैल्यू स्पीड इनटू टाइम अपॉन टोटल टाइम 2t लिखोगे, सो दैट वुड बिकम v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो ये ध्यान रखना है, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है अलग अलग स्पीड से, एवरेज स्पीड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी अपॉन सम ऑफ वेलोसिटी होगा। बट अगर टाइम इक्वल इक्वल करके अगर डिस्टेंस कवर किया जा रहा है तो एवरेज स्पीड का वैल्यू सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन 2 होगा। क्लियर है ये? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखो, ध्यान से इसको सोच।
एक हिल है, हिल का मतलब इंक्लाइन होता है बच्चों, ठीक है, उस पे एक फुटबॉल रोल कर रहा है, स्पीड ऑफ फुटबॉल एट डिफरेंट टाइम इज नोटेड एज गिवन बिलो। सर अलग ऑप्शन ये स्पीड का वैल्यू है, तुम्हें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ क्या बोल रहे हो? C. सी। गुड। सॉरी, यहां पे देखो, चेंज इन स्पीड इधर 1 सेकंड में 0 से 4 मीटर पर सेकंड का हुआ, डी ठीक है, अपॉन टाइम 1 सेकंड का कर दो तो यही एक्सेलरेशन होगा, 1 सेकंड टाइम, एक्सेलरेशन का वैल्यू ये देखो 4 है। दूसरे सेकंड में भी वही हुआ, 4 से 8 का इंक्रीज का मतलब फिर से चेंज इन वेलोसिटी 4 अपॉन टाइम इंटरवल 2 सेकंड माइनस 1 सेकंड इज अगेन 1 सेकंड। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू ना पहले 2 सेकंड तक ये देखो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बट अचानक से तुम देख रहे होगे कि 8 से 16 हो गया, तो अब 2 to 3 सेकंड के इंटरवल में अगर हम लोग एक्सेलरेशन निकालें, लेट दिस एक्सेलरेशन वेरिएबल, अनदर एक्सेलरेशन वुड बी चेंज इन स्पीड। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, तो दैट इज 16 माइनस 8 अपॉन टाइम इज 3 सेकंड माइनस 2 सेकंड्स। ऊपर चेंज इन स्पीड है, नीचे चेंज इन टाइम है, सो दैट इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ गया, तो एक्सेलरेशन शुरू में कम होना है, बाद में ज्यादा होना कौन से प्रोफाइल पे पॉसिबल है बताओ जरा। यहाँ पे ये वेरिएबल प्रोफाइल है एक्सेलरेशन, जबकि इस टी वाले इंटरवल और इस वाले इंटरवल में कांस्टेंट आ रहा है, ये नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, ये सी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि डी में पहले इंक्लिनेशन ज्यादा है बाद में कम है। डाउन द इंक्लाइन सबों को पता होगा एक्सेलरेशन का वैल्यू जी साइन थीटा होता है अगर फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन है तो, बोलो होता है कि नहीं होता है? अब Yes, थीटा sir. Yes, sir. करोगे तो कहने का मतलब इस वाले इंक्लाइन पे कम होगा, इस वाले इंक्लाइन पे ज्यादा होगा एक्सेलरेशन, बिकॉज दिस इंक्लिनेशन इज लेस, दिस इंक्लिनेशन इज मोर, थीटा 1 इज लेस, थीटा 2 इज मोर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यस Yes, sir. ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन बीच में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्वेश्चंस कई सारे उधर भी हैं, अपने भी क्वेश्चन जहां जहां पे जरूरत पड़ेगा मैं करवाता रहूंगा। ये देखो दिस इज अ स्क्वायर फील्ड, ठीक है, सारे साइड्स इसके सेम है, इस वाले साइड के लॉन्ग एक पर्सन रन कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इधर 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, इधर 6 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, और इस वाले साइड के लॉन्ग उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। तो पूरे एक राउंड में उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? फाइंड वी एवरेज फॉर 1 राउंड, ठीक है, पूरा एक राउंड जब इसने स्क्वायर फील्ड का कंप्लीट किया तो उसमें एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना होगा ये बताना है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा सबों को। Yes, sir. करो, अटेम्प्ट करो, वेरी गुड। सर 480/89। हाँ सर 480 और 89 आ रहा है। 480/89। सर एक सेकंड, गुड गुड,
सर 480/89. तो मेरा भी 89. गुड, ठीक, आ गया ये सब का। यस सर. देखो कुछ नहीं करना ऐसे केसेस में, ये स्क्वायर है, साइड लेंथ का वैल्यू ना d एज्यूम कर लो, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड है, एवरेज स्पीड क्या होगा, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम ये होगा। अब देखो ये डी डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा ना, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो तो d अपॉन 4 होगा। ये वाला जो डी डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा, दैट वुड बी d अपॉन 5 कर दो, टाइम का वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड अप्लाई कर रहे हैं। ये जो डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा पूरा साइड लेंथ, वो d अपॉन 6 करके निकालो। ये जो कवर करने में टाइम लगेगा दैट वुड बी d अपॉन 8 कर दोगे। अब टोटल टाइम इज d प्लस d प्लस d प्लस d वुड बी 4d, टोटल डिस्टेंस ये होगा, अपॉन टोटल टाइम इज d by 4 plus d by 5 plus d by 6 plus d by 8, ये होगा ना, बोलो आ रहा है समझिए। यस. अब ये 4d और d जो कॉमन है ना, ये d कैंसिल कर दो, इसका मतलब आंसर ना साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर पे नहीं डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे v एवरेज का वैल्यू देखो क्या आ गया, 4 इंटू इन सबों का एलसीएम इज 120, तो ये 120 ऊपर ले जाओ और डिवाइडेड बाई, ये देखो क्या क्या टर्म आएगा, दिस इज 15 प्लस 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी 4 से डिवाइड किया 30 होगा, नॉट 15, 30 5 से डिवाइड करो 24, 24. हाँ 20. दिस इज 20 and this is 50, है ना। So now this is how much, this is 50 plus 39 is 89, so that would be 89. 480 upon 89 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर रेदर, जो यूनिट दिया था वही एवरेज स्पीड का यूनिट रहेगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, 4 5 6 एंड 8 सबों को ऐड किया, 4 से डिवाइड किया, ये तुम्हें नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंसेस इक्वल है, टाइम का वैल्यू इक्वल नहीं है। अगर टाइम इक्वल होता तब ये काम करते, डिस्टेंस इक्वल होता तो थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना, ठीक है, अलग कॉन्सेप्ट लगता है। तो फॉर्मूला लगाने से बेटर है कि तुम ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चों को अटेम्प्ट करना है। सर सी में वो स्पीड है ना, वो सर टाइप, हाँ हाँ, दिस इज टी स्पीड। सर मल्टी करेक्ट है ये? मल्टी नहीं है, सही होना चाहिए। सर सी, So C part. सी यस सर सी होना चाहिए. ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज वेरिंग, ठीक है, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी वेरिंग एंड इट मस्ट हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे, कैसे इसको प्रूफ करोगे, हाउ दिस इज इनकरेक्ट वन। सर नेसेसरी नहीं है कि वेलोसिटी भी वेरी करेगी उसके साथ। क्यों? सर होना तो चाहिए सर, ये करेक्ट लग रहा है, ए और सी दोनों करेक्ट लग रहे हैं। देखो इधर, स्पीड ऑफ बॉडी इज वेरिंग, तो वेलोसिटी होता क्या है, समझो, वेलोसिटी इज स्पीड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर ये चीज वैरी कर गया, दोनों में से कोई भी एक
इसका इनग्रेडिएंट अगर वेरिएबल है तो इस वाले क्वांटिटी को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। तो इवन इफ द स्पीड इज वेरिएबल, ठीक है, अगर स्पीड वेरिएबल हो गया तो उसका वेलोसिटी वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही तो स्पीड होता है ना, ठीक है। तो वेलोसिटी मस्ट बी वेरिंग एंड इट मस्ट हैव नॉन जीरो एक्सीलरेशन, ठीक है। यस सर। हाँ तो ये सर सही ऑप्शन है, सही बी है। ऑप्शन यहाँ पे देखो, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज वेरिंग, स्पीड मस्ट बी वेरिंग, तो ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी तो तब भी वेरी कर सकता है ना जब डायरेक्शन वेरी करे, हो सकता है स्पीड कांस्टेंट हो, लाइक इन सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, ठीक है। स्पीड यहाँ पे कांस्टेंट होता है बट वेलोसिटी वेरी करता है, तो ये बी ऑप्शन ना इनकरेक्ट है। अ बॉडी मूविंग विथ वेरिंग वेलोसिटी मस्ट हैव कांस्टेंट, मे हैव कांस्टेंट स्पीड, तो मे हाँ सर हैव ये भी सही कांस्टेंट है। स्पीड यही सर्कुलर मोशन वाला है। सर ये भी तो हो सकता है सर। हाँ सर इसलिए AC दोनों होना चाहिए। हाँ दैट्स राइट, तो सी भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं ऐसे में अगर ऑप्शंस दे रखे हैं थियोरेटिकल वाले तो। अब बॉडी मूविंग, क्योंकि अब अगर ऐसा होगा ना तो मोस्ट करेक्ट ऑप्शन तुमको या मोस्ट सुटेबल ऑप्शन तुमको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अ बॉडी मूविंग विथ वेरिंग स्पीड मे हैव कांस्टेंट वेलोसिटी इफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो अब। सर इनकरेक्ट है ये तो वो, गलत मेरी- है। हाँ तो मे हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, तो ए और सी यहाँ पे दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। और नहीं बोल सकते कि इसमें से कौन ज्यादा सुटेबल है कि नहीं है। लाइक सी ऑप्शन में ना इसका स्टेटमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता तब इसको मोस्ट सुटेबल हम लोग बोल देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑप्शंस हैं, ए और सी दोनों हम लोग मार्क करेंगे, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ो अब। ये क्वेश्चन देखो, ये लेंथ है रेक्टेंगल का और ये ब्रेड्थ है, ठीक है। पार्टिकल ए से सी तक रीच करना है, किसमें कम टाइम लगेगा ये या ज्यादा टाइम लगेगा, वही बताना है। ये वर्टिकल प्लेन है, ठीक है बच्चों, ये वर्टिकल प्लेन है। मतलब ये हुआ वर्टिकल प्लेन का मतलब नीचे की ओर जी लग रहा है। सर T1 is equal to T2. सर T1 less than T2. Yes sir, T1 is equal to A option. हाँ ए ऑप्शन नहीं हो जाएगा बच्चे, सर यहाँ पे T1 less than gravity है, T2. सर थोड़ा और बी ध्यान होगा। से सोचो, जिनका हाँ, T1 जिनका ए आ रहा है वो और ध्यान से सोचो। सर T1 less than T1 less than T2. T2. हाँ सी सी करेक्ट हो सकता है। अब देखो इसमें होगा क्या, समझो सारे बच्चे समझना। यहाँ पे ना तुमने क्या किया, एल लेंथ ज्यादा है ब्रेड्थ कम है, ध्यान से समझो। अब यहाँ पे मान लो यू वेलोसिटी से इसको रिलीज कर दिया, तो एल डिस्टेंस कवर करने में ना इससे एल डिवाइडेड बाई यू टाइम लगेगा। अब जैसे ये नीचे आएगा तो इसका फ्री फॉल होगा, ठीक है। अब इसका ना वेलोसिटी टाइम के साथ इस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इधर जो ये डिस्टेंस कवर करने में जो इसको टाइम लग रहा है उसको ना अलग से तुम T2 मान लो और T मान लो, ठीक है। तो इस वाले पाथ में जो ये टाइम लगा दैट इज इक्वल टू T2, यही टोटल टाइम T2 है। यहां से आने वाले टाइम ना हमने T मान लिया, ठीक है। अब समझना ध्यान से अगली बात, इधर से इधर अगर ये वाला पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट कवर करेगा तो ये वाला टाइम ना इस वाले टाइम के इक्वल होगा, ठीक है। बट यहां पे जैसे ही ये आया वैसे ही वेलोसिटी v इंक्रीज कर चुका होगा ड्यू टू फ्री फॉल,
बोलो ये बात आती है समझ में? यहाँ पर v का वैल्यू वुड बी u स्क्वेयर यस सर। प्लस 2g इंटू बी के इक्वल हो जाएगा, तो ये v ज्यादा होगा। तो अब ये जो l डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा ना, दैट वुड बी l अपॉन v। अब ये वाला टाइम t1 है। अब समझो ये टाइम तो सेम है, एक इन ग्रेडियंट दोनों टर्म्स में सेम है। अब l बाई u में u इज लेस एंड v इज मोर, तो जब डिनोमिनेटर ज्यादा होता है तो ये वाला टर्म छोटा होगा, उसमें सेम मैग्नीट्यूड का टर्म t अगर ऐड करोगे तो ओवरऑल ये छोटा रह जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में। यानी क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने? सिंपली कि t1 वुड बी लेस देन t2। बोलो क्लियर है? सर एक बार दोबारा से बता दो, क्लियर नहीं है। हाँ दोबारा से लो, बता देता हूँ। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ना पहले दोनों में क्या फर्क है ये समझो। यहाँ पे पहले ही इसने फ्लैट वाला पार्ट वाला डिस्टेंस कवर कर लिया जिसमें कि स्पीड कांस्टेंट रहेगा यू, जबकि फ्री फॉल इसका बाद वाले पाथ में हुआ है, बाद वाले परपेंडिकुलर लेंथ के लॉन्ग हुआ है। इसमें क्या है कि पहले ही फ्री फॉल करके इसने ना यहाँ पे स्पीड अपना इंक्रीज कर लिया और उस इंक्रीज स्पीड के साथ ये एल डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, लेट अस से दैट स्पीड इज v। अब फ्री फॉल करने में इधर का टाइम या इधर का टाइम तो सेम लगेगा, तो लेट दैट टाइम बी t। अब इधर जाने में जो टाइम लगा ना, दैट इज l डिवाइडेड बाई u, जबकि यहाँ पे इस वाले पाथ में जो ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगा वो फ्री फॉल वाला टाइम तो वही t मानोगे, प्लस अब l डिस्टेंस ये कवर करने में टाइम लग जाएगा l अपॉन v। अब v ना ज्यादा होगा u से, क्यों? क्योंकि पहले ही ये नीचे आ गया फ्री फॉल करता हुआ, तो जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ता जाएगा। ये बात आती है समझ में? यस सर। तो स्पीड बढ़ा तो ये वाला ओवरऑल टर्म, ये वाला टर्म छोटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ा तो ओवरऑल फ्रैक्शन छोटा, ये वाला टर्म छोटा होगा क्योंकि सेम टर्म टी ऊपर नीचे ऐड किया है। तो ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में हमने कंपेयर किया है, v ज्यादा है किससे? u से, तो ये टर्म छोटा होगा किससे? इस वाले से, तो ओवरऑल ये वाला टर्म भी बेसिकली बड़ा रह जाएगा, ये छोटा रह जाएगा। तो एरो डाउनवर्ड का मतलब दिस टर्म हैज अ स्मॉलर वैल्यू, सो t1 इज लेस देन t2 होगा। सर हम जो ब्रेथ के अलोंग टाइम है वो हमने इक्वल लिया है ना, क्योंकि फ्री हाँ फॉल वो हुआ। इक्वल होगा भी, वो इक्वल होगा भी ना। यस सर। सिचुएशन समझो, यहाँ पे जब ये पहुंचा तो यहाँ पे स्पीड u है, u स्पीड से ये नीचे b हाइट फ्री फॉल किया, यहाँ पे भी जब तुमने रिलीज किया ना तो सेम स्पीड u था और उसी से ये फ्री फॉल किया अगेन सेम हाइट b। तो सिचुएशन में कोई फर्क तो नहीं है, बस टाइम पॉइंट निकाल। डी पे तो चेंज हो गई थी ना वेलोसिटी। कौन से पॉइंट पे? इस वाले पे? तो हाँ डी इस पे वाले, मैग्नीट्यूड सेम है। ओहो डायरेक्शन चेंज हुआ है, मैग्नीट्यूड सेम रहा है। ठीक है, ओके सर। ओके। हाँ इमीडिएटली नहीं चेंज होगा ना इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ग्रेजुअली तो वैसे ही यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए तो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम इक्वल लिया है। फर्क ओके। देखो इस वाले डिस्टेंस से लेंथ कवर करने से, एक बार लेंथ कम स्पीड से कवर हो रहा है, दूसरी बार लेंथ ज्यादा स्पीड से कवर हो रहा है, इस वाले पाथ में ज्यादा स्पीड से कवर हो रहा है। ठीक है, ओके सर। so that is creating the difference of time। ठीक है, तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, एक लॉजिकल। ये 5 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? एक सेकंड, थोड़ा सा एक सेकंड सारे बच्चे वेट करोगे, मैं इसको ना उस पे ला रहा हूँ। बीच बीच में ना शेयर करने पे क्वेश्चंस हो जाते हैं गायब, तो उससे बढ़िया मैं एनोटेशन में लेता हूँ। ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे सबको? यस सर। ये है 5th क्वेश्चन। वेक्टर पढ़ा है तुम सारे बच्चों ने? अच्छा क्या? वेक्टर Sir, पढ़ा है 5 सारे root 2 बच्चों ने? northwest.
वेक्टर वेक्टर की बात कर रहे हैं, पढ़ा है? यस सर। तो इसका ना एडिशन और सब्सट्रैक्शन का 90 डिग्री के एंगल पे क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। बाकी एंगल पे तो नहीं आता है, बट 90 डिग्री एंगल पे आ जाता है। सर नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट में पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, मैं वीडियो ना बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये एनोटेट करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, सो जब जरूरत पड़ेगा तब मैं ऑन कर दूंगा उसको। सी पार्ट। ठीक है, देखो, ट्रक ट्रैवलिंग ड्यू नॉर्थ। अब ये सारे बच्चों को पता होगा, अपनी कॉपी में तुम ईस्ट इधर, नॉर्थ इधर, वेस्ट इधर और साउथ इधर शो करते हो, ठीक है। तो नॉर्थ के डायरेक्शन में 50 के स्पीड से ये चला जा रहा है, ठीक है। एंड टर्न्स वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ ये टर्न किया एट द सेम स्पीड, मतलब पहले 50 का स्पीड इधर था, 50 का स्पीड इधर हो गया वेस्ट की तरफ। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली देखो ये होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होता है। तो ट्रायंगल रूल से बेसिकली हम लोग इसको सब्सट्रैक्शन को करते हैं। फाइनल वेलोसिटी ये वाला है वेस्ट की तरफ और इनिशियल वेलोसिटी ये वाला है नॉर्थ की तरफ। तो समझना, फाइनल वेलोसिटी ये रहने दो और इनिशियल जो वेलोसिटी है यहाँ पे ये -v1 का मतलब होता है प्लस साइन के साथ ही रहने दो -v1। इसको ऐसे लिख दो, जैसे तुम मैथमेटिक्स में 5 - 2 को ऐसे भी लिखते हो ना, 5 में 2 का नेगेटिव नंबर ऐड कर दिया तो रिजल्ट तो सेम आता है। तो ऐसे ही वेक्टर के केस में ना v1 का नेगेटिव वेक्टर बेसिकली ऐड कर दिया, तो इसका नेगेटिव वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन का एक वेक्टर होगा। तो v1 वेक्टर ऊपर है तो -v1 वेक्टर ना ये वाला होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सेम मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन का ये देखो, ये v2 वेक्टर है, ये v1 वेक्टर है। टेल टू टेल, इस वाले पॉइंट को ना वेक्टर के इस वाले पॉइंट को टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। अब वेक्टर को टेल टू टेल प्लेस करो, उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, तो दिस इज द कंप्लीटेड पैरेललोग्राम। अब जो कॉमन टेल था ना जहां पे दोनों का, वहां से ये रिजल्टेंट वेक्टर तुम्हारा हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो निकालना है वो ये वाला डायगोनल होगा। तो ये वाले का भी मैग्नीट्यूड 50 है, इस वाले का भी मैग्नीट्यूड 50 है, ये और ये दोनों इक्वल है। तो ये रिजल्टेंट पाइथागोरस से नहीं निकाल लोगे तुम? बोलो, √50 यस सर। 50 Yes, का sir. स्क्वायर। वेरी गुड, सर 50 का 50 रूट स्क्वायर, टू साउथ वेस्ट। वेरी गुड। तो दैट वुड बिकम 50√2, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर होगा। अब यहाँ पे डायरेक्शन के साथ ऑप्शन दिया हुआ है, तो डायरेक्शन देखो ये वाला है, ठीक है। समझो ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, इधर वेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन है ये? तो ये साउथ वेस्ट का डायरेक्शन है बच्चे, साउथ वेस्ट। ठीक है। तो साउथ वेस्ट, ये डी ऑप्शन मार्क करेंगे, सर एक और बार समझा दो। ठीक है। इसको पहले तुम नोट करो कॉपी में, फिर मैं दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। फिर हम इसको सीधा ट्रायंगल रूल से क्यों सॉल्व कर सकते हैं? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो उसको? सर इनमें भी पहले से लाइक हेड टू टेल और फिर वो टेल टू हेड रिप्लेस था, तो हम इसको ट्रायंगल रूल से क्यों नहीं कर सकते हैं सीधा ही? ट्रायंगल रूल से भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। ट्रायंगल रूल में बट होता क्या है ना कि पहले वेक्टर के इस वाले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल रखते हैं। ये पैरेललोग्राम रूल है, वेक्टर को ऐड करने का 2 रूल होता है, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीजों में ना फर्क बतलाता हूँ, 2 मिनट सिर्फ पेशेंस रखो, आ जाएगा समझ में, ठीक है। सर नोटेड। हाँ ठीक है। अब थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा हूँ सारे बच्चों को, क्योंकि इसमें डाउट हो रहा है। देखो, सबसे पहले 2 वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। पहला ये वेक्टर ए है,
दूसरा ये वेक्टर बी है, ठीक है। नाउ दिस पॉइंट इज टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर, दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ दिस फर्स्ट वेक्टर, दिस इज टेल ऑफ सेकंड वेक्टर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। अब इनको ऐड करने का जो तरीका होता है बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू, देखो ये सी वेक्टर है, यही रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। तो ये रिजल्टेंट निकालने का ना दो तरीका होता है ज्योमेट्रिकल। पहला जो तरीका होता है उसमें पहला वेक्टर a के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज वेक्टर बी। वेक्टर को क्या किया, यहां से ऐसे शिफ्ट कर दिया। वेक्टर को तुम शिफ्ट कर सकते हो स्पेस में कहीं पे भी, बस उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। देख रहे हो बी जैसे है एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे रखने की कोशिश किया है, ठीक है। अब हेड टू टेल ट्रायंगल रूल ये है, जिस बच्चे ने पूछा था समझो, ट्रायंगल रूल ये है जिसमें वेक्टर्स को हेड टू टेल प्लेस करते हैं। अब रिजल्टेंट पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक ये वाला हो जाता है, दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। तो अब इसमें बाकी सारे एंगल्स पे के केस में तो तुम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे, बट अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो उस वाले केस में तो निकाल लोगे ना। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे इसका रिजल्टेंट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ये? सर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे पता यस चलेगी? सर। वेक्टर का डायरेक्शन के लिए ये अगर एंगल थीटा है ना, तो tan थीटा का वैल्यू तुम क्या लिख दोगे, b अपॉन ए लिख दोगे इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, यस सर। सर है ना। तो इससे देखो डायरेक्शन भी पता चल गया, एंगल बतला दिया मतलब डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और भी तरीका होता है पैरेललोग्राम, जिससे अभी हमने सवाल को किया था। पैरेललोग्राम रूल में दोनों वेक्टर्स को ना तुम्हें हेड टू टेल नहीं रखना है, टेल टू टेल रखना है। तो टेल टू टेल पहला वेक्टर ये रहा तुम्हारा ए, दूसरा वेक्टर बी ऐसे रखेंगे हम लोग, ये टेल टू टेल प्लेस किया, मतलब ये वाला पॉइंट शिफ्ट तो करोगे बट यहाँ पे नहीं लाओगे, यहाँ पे लाओगे, दिख रहा है ये टेल। अब उसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, पैरेललोग्राम में साइड्स पैरेलल होते हैं आमने सामने वाले, तो ये पैरेललोग्राम देखो कंप्लीट किया हमने। Now this parallelogram has got two diagonals. One of the diagonals would be resultant vector. Which diagonal? So which passes through this common tail of the vector. तो ये कॉमन टेल से जो पास किया ना ये वाला वेक्टर, यही रिजल्टेंट वेक्टर। तो अभी यही वाला रूल अप्लाई किया था। तुम दोनों में से सर कोई भी तो रूल मतलब जब टेल टू टेल कनेक्टेड है तो पैरेललोग्राम बना के कर सकते हैं? नहीं, कनेक्ट तुम कैसे भी कर सकते हो, सब तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि तुम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास पावर है वेक्टर को कहीं पे भी शिफ्ट करने का। तो अगर वेक्टर शुरू में ऐसे है, हेड टू टेल प्लेस्ड है, मैं बोलूं कि नहीं भाई मुझे तो टेल टू टेल करना है, ये देखो टेल इसका यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, रिजल्टेंट फिर से सेम मिलेगा बच्चे, कोई फर्क नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ पे नीचे वाला ये जो ट्रायंगल है ना, ये पहला वेक्टर ए है, और ये आमने सामने वाले साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं पैरेललोग्राम के, पता होगा। तो ये वाला वेक्टर बी ही तो है जो कि पहले वेक्टर के हेड पे रख दिया है। तो तुम नीचे वाले ट्रायंगल के बारे में सोचो, थिंक अबाउट दिस ट्रायंगल, दिस इज ट्रायंगल लॉ, थिंक अबाउट दिस होल पैरेललोग्राम, यही है पैरेललोग्राम रूल। लेकिन रिजल्टेंट पहले केस में भी सेम है, दूसरे केस में भी सेम है, पैरेललोग्राम रूल से भी यही रिजल्टेंट है, और ट्रायंगल रूल में पहले के टेल से दूसरे के हेड को जब मिलाया तब भी रिजल्टेंट सेम। आया समझ में ये? यस। हाँ, तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई करो सेम है। अब वापस फिर से पिछले वाले क्वेश्चंस को कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंस ऑफ वेक्टर बोला है। ये अगर वेक्टर ए है ना, तो इसका नेगेटिव वेक्टर वुड बी अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखो एरो हमने नीचे कर दिया है, हो गया ना ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अभी तुम्हें एक वेक्टर v2 माइनस दूसरा वाला वेक्टर v1 करना था। तो ये कायदे से है तो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, बट इसको हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बीच में प्लस साइन डाल दो और v1 का नेगेटिव वेक्टर ले लो। ये एग्जैक्टली उतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। 5 - 3 करना होता है, तो 5 में तुम ऐड कर देते हो 3 का नेगेटिव नंबर। तो नंबर का जैसे नेगेटिव डिफाइंड है, वैसे ही वेक्टर का भी नेगेटिव वेक्टर डिफाइंड है। तो ये v1 नेगेटिव वेक्टर ले लिया। अब समझो v2 इधर था, v1 तुम्हारा नॉर्थ के डायरेक्शन में था, तो ये v1 अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में है तो उसका नेगेटिव वेक्टर साउथ के डायरेक्शन में होगा, ठीक है।
अब कोई बच्चा बोले कि नहीं सर मुझे तो यहाँ पे वेक्टर्स को ना हेड टू टेल प्लेस करके रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो अगर हेड टू टेल प्लेस करोगे तो उस वाले केस में देखो y माइनस v1 वेक्टर v2 के हेड पे ऐसे रख दिया हमने। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। इसका भी मैग्नीट्यूड 50 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 50 है, तो दोनों का रिजल्टेंट ये 90 डिग्री के एंगल पे 50√2 होगा। और ये डायरेक्शन कौन सा है, तो देखो इधर था तुम्हारा वेस्ट, इधर है नॉर्थ, उसके ठीक बीचों बीच ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट आया कि नहीं आया, है ना। तो दोनों में से किसी भी तरीके से करो, डज नॉट मैटर, रिजल्टेंट सेम। अब थोड़ा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। यस हाँ Yes, ठीक है, तुम्हें सिर्फ 90 डिग्री के रिजल्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है। चलो इसको मैं जनरलाइज कर देता हूँ। रिजल्टेंट अगर तुमको 90 डिग्री के एंगल पे निकालना है तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऐसे ही करके निकालना है तुम्हें। माइनस अगर करना है तो पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन ऑपोजिट करना, दूसरे वाले का नहीं करना है, इनिशियल वाले का ऑपोजिट करना है। इनिशियल वेक्टर नॉर्थ की तरफ था, फाइनल वेक्टर वेस्ट की तरफ था वेलोसिटी का, तो हमने किसका डायरेक्शन नेगेटिव किया, ऑपोजिट किया, पहले वाले का, इनिशियल वाले का, ये ध्यान रखना है। अब इनको टेल टू टेल रख के ये रिजल्टेंट निकाल दो, ये एंगल तुम्हारा निकल जाएगा, डायरेक्शन भी निकल, ठीक है। तो आएगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूं 90 डिग्री के एंगल वाला, ठीक है। बाकी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता है। बाकी वेक्टर्स को हम लोग डिटेल में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे 11th की क्लास में जाएंगे तब, ठीक है। सो डोंट वरी, है ना। उसमें 8-10 क्लासेस लगते हैं इस वेक्टर के कॉन्सेप्ट को खत्म करने में, है ना। तो अभी ये वाला क्वेश्चन छोड़कर आगे बढ़े हम लोग। यस सर। तो Yes, इनको sir, डिलीट please कर go रहा ahead. हूं मैं, डिलीट कर दो ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक। चलो वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th कर लिया था, अब 6 देखो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हो इसका, इस वाले क्वेश्चन को, है तो फिजिक्स का, ठीक है। इसको सोच कर करना है, इसमें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। जिस बच्चे ने सही डायरेक्शन में सोच लिया, एक लाइन में भी नहीं लगेगा, आंसर आ जाएगा। सर पिछले क्वेश्चन में जो डायरेक्शन था वो साउथ वेस्ट था ना? यस यस, साउथ वेस्ट था। ओके। इनिशियल डायरेक्शन नॉर्थ का उल्टा साउथ, फाइनल डायरेक्शन एज इट इज रहने दो वेस्ट, उनके बीचों बीच साउथ वेस्ट, है ना। यस। क्या लग रहा होगा ये क्वेश्चन? सर एक मिनट। सर 1 मिनट दे दो। ओके ओके।
Sir, 55 minutes. Sufficient. Yes, sir, 55 minutes. गुड गुड गुड। किसका आंसर आया है? किसका किसका ये आंसर आया? सर 55 ही आ रहा है। सर मेरा है तो गुड, प्रत्युष। वेरी सर गुड मेरा भी प्रत्युष, 55 ही आ रहा है। 55. गुड, बहुत अच्छे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में कोई इक्वेशन नहीं अप्लाई होगा, तुम्हारा सिंपल कॉमन सेंस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जरा सा अप्लाई करना है, सोचना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्या कहा जा रहा है, एन इंजीनियर वर्क्स एट अ पॉइंट ऑफ टाउन, कार सेंट फॉर हिम फ्रॉम प्लांट एवरी डे अराइव्स रेलवे स्टेशन सेम टाइम एज द ट्रेन ही टेक्स। तो ये मान लो कोई भी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे इस वाले इंजीनियर के पहुंचने का डेली का टाइम फिक्स्ड है। जैसे ही वो ट्रेन से यहाँ पे पहुंचा वैसे ही फैक्ट्री से कार इसको लेने आती है। तो ये स्टेशन है, ठीक है, और ये फैक्ट्री है, ठीक है। वन डे इंजीनियर अराइव्ड एट द स्टेशन 1 आवर बिफोर हिज यूजुअल टाइम। सपोज कर लो कि उसका डेली का टाइम, ये सपोज कर रहे हैं, आंसर इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन दिस सपोज्ड वैल्यू। तो यहाँ पे 10 AM हमने मान लिया कि सपोज डेली का उसका अराइव करने का, ट्रेन के अराइव होने का टाइम है, डेली का टाइम है। अब ये जो गाड़ी यहाँ से फैक्ट्री से चलती है ना, वो ये सोच कर चलती है कि उसे एग्जैक्टली 10 o'clock पे स्टेशन पहुंचना है, बट वन डे ही अराइव्स एट द स्टेशन 1 hour बिफोर, ठीक है, 1 hour बिफोर 9 o'clock, ठीक है। And without waiting for the car, started walking towards the factory. On his way, he met the car and reached his plant 10 minutes before the usual time. तो डेली का जो उसका फैक्ट्री पहुंचने का टाइम है ना, उससे 10 मिनट पहले पहुंच गया। तो आज यही सोचना था, why this time of 10 minutes, saving of 10 minutes is there, ठीक है। तो ये देखो ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उसे यहाँ से निकलने वाली कार कहीं बीच में मिल गई होगी, वहां पे उस इंजीनियर को गाड़ी में बिठाकर ये ड्राइवर आज डेली का जो टाइम है उससे 10 मिनट्स अर्लियर पहुंच पाया, ठीक है, 10 मिनट्स अर्लियर पहुंच पाया। अब यहां से निकलने वाला ड्राइवर ना 10 o'clock पे पहुंचने के लिए यहां से चला होगा फैक्ट्री से। अब समझो ये 10 मिनट्स अर्लियर क्यों? क्योंकि आज इस वाले ड्राइवर को ये वाला पाथ पूरा नहीं कवर करना पड़ा स्टेशन तक एंड बैक, जाना आना ये दोनों टाइम का सेविंग हुआ है। अब वो जितना टाइम का सेविंग लगता है वही बेसिकली 10 मिनट्स है। सारी बात समझ में? यस सर। बोलो भाई, जो डिस्टेंस एक उसने और बार। नहीं कवर यस किया, सर। हाँ एक और बार कर रहा हूँ, जो डिस्टेंस उसने नहीं कवर किया वही उसी करस्पॉन्डिंग उसमें जो टाइम लगता है वही सेविंग हो गया ना भाई। देखो ड्राइवर का डेली का टाइम है, डेली का रूटीन है, यहाँ से स्टेशन जाना वापस आना। आज क्या फर्क रह गया, ये वाला तो पाथ उसने कवर किया जहां तक उसको इंजीनियर वॉक करता हुआ मिल गया, वहां से स्टेशन तक नहीं जाना पड़ा एंड बैक आना पड़ा यहाँ तक, तो यही वाला डिस्टेंस उसे नहीं कवर करना पड़ा ना। इसको कवर करने में जो टाइम लगता है वही बेसिकली टाइम का सेविंग हुआ है उसका। तो मैंने क्या बोला, फिर से सुनो ध्यान से हमारी बात, इसको कवर करने में जो टाइम लगता है वही टाइम का बेसिकली सेविंग है। तो एक तरफ टाइम अगर टी लगता तो वापस आने वाला भी टाइम ये टी होता है, ड्राइवर के हिसाब से बात कर रहा हूं, और यही टी प्लस टी सेविंग ऑफ द टाइम है जो कि 10 मिनट्स है। ये जो सेविंग ऑफ टाइम हुआ है इसी नॉन कवर डिस्टेंस के कारण हुआ है, तो टी मस्ट बी इक्वल टू 5 मिनट। अब समझो ड्राइवर को जहां पे इंजीनियर मिल गया वहां से इस वाले पॉइंट स्टेशन तक पहुंचने में उसको 5 मिनट्स का टाइम लगता, यहाँ पे ड्राइवर को 10 o'clock पे होना था। अब ये जहां पे इंजीनियर मिला वहां से यहाँ तक जाने का टाइम है निकाल चुके 5, तो जरूर यहाँ पे 5 मिनट पहले 9:55 पे होगा ना, बोलो। यस सर। यहाँ से ये वाला पॉइंट ए से स्टेशन एस तक जाने में उसे 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, ये निकाल चुके हम लोग। और ड्राइवर पहुंचता 10 बजे, तो उससे 5 मिनट पहले 9:55 पे यहाँ पे होगा, 9:55 पे यहाँ पे इंजीनियर भी है, ठीक है, तभी तो गाड़ी में बैठा उसके साथ, और इंजीनियर चलना शुरू किया 9 o'clock। तो 9:55 to 9 o'clock कितना टाइम होता है बताओ जरा? 55 मिनट। तो यही 55 मिनट्स में इंजीनियर पैदल चल रहा था।
ठीक है, सो दिस पर्सन वाज वॉकिंग अलोन फॉर 55 मिनट्स ऑन दैट पर्टिकुलर डे। ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। कुछ आया पल्ले पड़ा, बताओ भाई। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला था। फिर से कोई बात नहीं, नहीं भी आ गया है समझ में, फिर से दोबारा एक बार सोचना है घर पे, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। चलो ये क्वेश्चन करो। ए होगा। ए फिर ए तो ए ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। सर डी भी तो हो सकता है। डी। डी और ए में से दोनों हो सकते हैं। सुनो, कौन ए सा नहीं होगा। कौन सा है ये बताना है, ठीक है। तुम जो सोच रहे हो वो किसी एक पार्टिकुलर केस में सोच रहे होगे कि ये वाला सही है, या हो सकता है तुम्हें सारे केसेस में जो ऑप्शन करेक्ट होते हैं ना वो मार्क करना होता है। सर बी बी सर बी होना चाहिए। डी होना चाहिए। चलो बी कोई होना बात चाहिए। डोंट वरी, लेकिन सर इक्वल भी हो सकता है। इसको डिस्कस कर रहे हैं। सुनो, सबसे पहले जब स्ट्रेट लाइन मोशन जब तुम पढ़ते हो तो ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के लिए ना कन्वेंशन डिफाइन करते हो। तुमको मैंने बोला है, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है काइनेमेटिक्स, उनको बोल रखा है कि किसी भी डायरेक्शन में तुम पॉजिटिव ले सकते हो, इधर ले लो पॉजिटिव, ठीक है, दूसरे डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में नेगेटिव होगा, ठीक है। अब समझो, इस वाले चीज को ध्यान में रखते हुए अब समझो कि स्ट्रेट लाइन मोशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है, ये गिवन है। अब स्ट्रेट लाइन मोशन में ना ये भी केस हो सकता है पार्टिकल आगे जाए, रुक कर फिर वापस आए। फ्री फॉल में होता है कि नहीं होता है, पार्टिकल को ऊपर फेंको यू स्पीड से, ये रुकेगा, रुकने के बाद उसी लाइन के लॉन्ग वापस आएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो अब इस वाले केस में बोलो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम होगा। मान लो पार्टिकल यहां पे लौट कर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी होता है, ठीक है। मान लो 50 मीटर सेम नहीं होगा। हाँ सेम नहीं होगा। 50 मीटर गया, 20 मीटर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 30 ही मीटर का होगा। इनिशियल पोजीशन यहाँ, फाइनल पोजीशन यहाँ, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल पोजीशन के बीच का 30 मीटर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल फाइनल पोजीशन बीच का 30 मीटर, टी टाइम जो भी लगा मान लो। अब स्पीड का एवरेज वैल्यू जरा निकालो, तो स्पीड जो होता है ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा 50 जाना प्लस 20 आना 70 अपॉन टाइम टी। ये है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, क्या सेम है दोनों? नहीं है नो सेम। सर। इस चीज ने गड़बड़ सी कर होगा। दिया। तुम मान लो घर से मार्केट जाते हो, वापस उसी स्ट्रेट लाइन पे फिर से घर वापस आ गए, तो एवरेज वेलोसिटी तुम्हारा 0 होता है, लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होता। एक केस आया सबको समझ में? यस सर। यस तो ए सर। ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन। अब बी ऑप्शन, डिस्टेंस सर इनकरेक्ट है बी। ऑलवेज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमेशा नहीं होगा। सर इक्वल भी हो सकता है। हाँ इक्वल भी हो equal सकता है। जब एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहे ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां से चल के यहीं तक गया तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे, बट यहाँ ऑलवेज ग्रेटर देन बोल दिया, गलत है।
ठीक है, पार्टिकल हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड अप। सर ये सही है। एक्सेलरेशन, हाँ यही ऑप्शन सही है बच्चे। सी होगा Yes. क्योंकि डी वाला भी गलत है। तुम नेगेटिव एक्सेलरेशन ना डायरेक्शन डिफाइन करते हो कि भाई ऊपर पॉजिटिव लेंगे, नीचे नेगेटिव लेंगे, तो एक्सेलरेशन तुम लिखते हो कि नहीं लिखते हो -g, बताओ जरा। अब जब तक हाँ ऊपर सर। जाएगा पार्टिकल तब तक तो डीएक्सेलरेट हो रहा है, बट व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन का कॉन्सेप्ट जब ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी भी नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है, ठीक है, तो वो स्पीड अप हो रहा है ना। तो फ्री फॉल मोशन की बात करी आपने। फिर से बोलो। नहीं नहीं, दिस इज नॉट ओनली इन फ्री फॉल मोशन, आई हैव गिवन द एग्जांपल। मान लो कि तुमने 10 के वेलोसिटी से पार्टिकल को इधर फेंका, बट एक्सेलरेशन पीछे की ओर है, ठीक है, एक्सेलरेशन पीछे की ओर, लेट अस से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये 5 सेकंड में ना 25 मीटर जाकर आगे रुकेगा, फिर जब ये वापस आएगा ना तो स्पीड अप होगा। तुम एक्सेलरेशन जब पीछे है ना तो इसको लिख देते हो -2, क्यों? क्योंकि एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, डायरेक्शन नेगेटिव के अकॉर्डिंग नेगेटिव है एक्सेलरेशन, बट फिर भी स्पीड अप हो रहा है वापस आते समय। सर तो मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में हम फ्री फॉल भी कंसिडर करेंगे पर बिल्कुल, फ्री फॉल जो मोशन है ना, इट इज स्पेशल एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड फेंका और फिर नीचे जब ये आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है ये, ठीक है, ये दिमाग में बिठा लो सारे बच्चे, नहीं पता था तो, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी, जिन बच्चों को हमने पढ़ाया था 9th में टॉपिक उनको पता होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, किसको किसको याद है? Yes, sir. याद है। ठीक है, जिनको नहीं पढ़ाया था कोई बात नहीं, आज हो गया कॉन्सेप्ट सही। मोशन एंड ग्रेविटी स्पेशल एग्जांपल ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है, अब तो याद रह जाएगा ये। Yes. ठीक, यस अब डी ऑप्शन, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन पढ़ो। डी में देखो क्या गड़बड़ किया तुम लोगों ने। अ पार्टिकल हैविंग इट्स सर वो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, जी होगा। सर टॉप पे टॉप एक्सेलरेशन पॉइंट 0 पे, नहीं होता। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गया, बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन तो हर पॉइंट पे कांस्टेंट है g के इक्वल। यहाँ पे भी जब पाथ रिवर्स होता है तो पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हो गया, बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0, ठीक है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ध्यान रखो, ठीक है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ये 0 हो सकता है, दूसरा नॉन 0 हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 हो सकता है, वेलोसिटी नॉन 0 हो सकता है, क्लियर है? तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। गुड, वेरी गुड। ये सारा ना जो आज क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, ये तुम्हारे सोच का, तुम्हारे लॉजिक का पार्ट होना चाहिए, इनको बेस बनाएंगे तो 11th में बहुत बढ़िया पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इनकी हेल्प से 11th का जो तुम्हारा जो न्यूमेरिकल्स और अच्छे जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने में काफी हेल्प मिलेगा। अब ये देखो, ये करो, यू टर्न लेना का मतलब होता है उसी लाइन पे वापस आ जाना, ठीक है। ये हुआ यू टर्न, ठीक है। सर 3। और एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब करो सारे बच्चे। हाँ, डी कौन बोल रहे हो? नहीं सर बी, मैं 3। अच्छा अच्छा, बी ऑप्शन तुम बोल रहे हो ना, ठीक यस है, सर। देखते हैं बाकी बच्चों को भी करने दो, गुड है, वेरी गुड। सो ए। किसने दिया आंसर ए? सो ग्रेसी। ग्रेसी ने दिया, ओके। तो वेलोसिटी ना एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ग्रेसी। इस डायरेक्शन में शुरू में जब जा रहा है ना पार्टिकल या मोटरसाइकिल,
तो ये वाला वेलोसिटी अगर तुमने पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो वापस लौटने वाला जो वेलोसिटी है ना, ये नेगेटिव साइन के साथ लिखोगे। सर बी पास। ग्रेसी आया समझ में? यस सर सर हाँ, बी तो वो पास। माइनस करने पे ना जीरो नहीं होगा, डबल हो जाएगा। अब करो। यस सर यस सर, तो डबल हो जाएगा, सी बी पार्ट होगा सर 3 सर बी पास। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 15 मीटर पर सेकेंड, ये तो आता हो कन्वर्ट Yes. करना, ठीक है। तो ये वाला जाने वाला 15 है, आने वाला ये 15 है, बट इसको हम लोग -15 बोलेंगे। अब देखो ये एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। ए एवरेज इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी -15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 15 divided by time is 10 seconds. So that is -30 upon 10, average acceleration -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब माइनस यहाँ पे हमने पीछे की ओर नेगेटिव माना है, इसलिए हो सकता है कोई बच्चा बोले कि सर मैं पीछे ही पॉजिटिव मानूंगा और आगे के डायरेक्शन में नेगेटिव मानूंगा, तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। 15 माइनस -15, ठीक है, अपॉन 10। दोनों ही लोग फ्री हैं, हम चाहे तो आगे पॉजिटिव चाहे तो आगे नेगेटिव, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें निकालना था, तो मैग्नीट्यूड इसका भी 3 होगा, और ये देखो 15 माइनस माइनस से प्लस यानी 30 अपॉन 10, ये भी आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये ध्यान रहेगा, बोलो साइन के साथ लेना है वेलोसिटी में। Yes. Yes, sir. हाँ, Yes. एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो यू हैव टू टेक द टर्म्स विद साइन। आगे बढ़ते हैं, ये करो, थोड़ा सा सोच कर करना है इसको, ठीक है। So Q has covered larger distance. ठीक है, इनका डिस्टेंस कवर्ड का पूछे, ठीक है, सर तो वो रेशियो भी तुम निकाल सकते हो। जिनका हो गया वो रेशियो बताओ, किस रेशियो में कवर डिस्टेंस है। Sir, 5/7. ठीक है, चलो इसको कर रहा हूं मैं। सबसे पहले ना पी के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। पी का देखो ऊपर कर रहे हैं, टोटल टाइम है 2t ले लो तुम, सो दैट हाफ ऑफ द टाइम इज dt। अब रेस से चलना शुरू किया तो फर्स्ट हाफ में ना पी का
कांस्टेंट एक्सेलरेशन x है और सेकेंड हाफ ऑफ द टाइम ये 2x है। अब यहाँ पर वेलोसिटी तुम्हें समझ में आता है कि x इंटू टी हो जाएगा, at v इज इक्वल टू u प्लस at से सोचो, u प्लस at से u इज 0, a इज x इंटू टाइम t। तो यहाँ पर ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है तुम्हारा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर फर्स्ट हाफ में होगा ना ये हाँ। वाला हाँ, फर्स्ट हाफ जो टी टाइम के जस्ट एंड पे वेलोसिटी जो होगा ना वो xt निकालना जरूरी है, क्योंकि यही इनिशियल वेलोसिटी होगा सेकेंड हाफ के लिए, यस इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी। अब डिस्टेंस देखो पूरा निकाल रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ut प्लस हाफ एड स्क्वायर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के लिए ut प्लस हाफ एटी। ठीक है, अब पहले में u 0 है, हाफ इंटू डिस्प्लेसमेंट x इंटू टी का स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन x है इंटू टी का स्क्वायर, प्लस ut एक्स टी इनिशियल वेलोसिटी यहां का हुआ, इंटू टाइम t लिखोगे, प्लस हाफ इंटू 2x एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर। अब इन सबों को अगर सॉल्व करो और लिखो तो ये देखो क्या आएगा, दिस इज xt स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो xt स्क्वायर, 2xt स्क्वायर प्लस हाफ इज 5/2 xt का स्क्वायर। तो ये p का कवर डिस्टेंस है। अब की q के लिए वही वाला चीज सोचो, q यहाँ पे जीरो वेलोसिटी से चलना शुरू किया, ये एक्सेलरेशन 2x है उसका, ये वाला एक्सेलरेशन x है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ना उसका 2x इंटू टाइम t होगा, वही टाइम उसको भी लगा है, दोनों सेम टाइम के लिए मूव कर रहे हैं, इक्वल टाइम, तो 2t ही उसका भी टाइम लेंगे, यहां से यहां तक का टाइम t, तो ये v इज इक्वल टू u प्लस a का वैल्यू उसका 2x इंटू टाइम t कर दोगे, तो यहाँ पर का वेलोसिटी देखो ये निकल रहा है इस जगह का, हाफ टाइम के बाद। हाफ टाइम के बाद का वेलोसिटी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि सेकेंड हाफ के लिए यही इनिशियल वेलोसिटी है। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट डी कवर्ड है दैट इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर प्लस यू टी विच इज 2x इंटू टी इंटू टी, टी टाइम है आगे वाला, प्लस हाफ इंटू एक्स एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर, ये बाद में कवर डिस्टेंस है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखा हुआ है हमने। अब ये देखो ध्यान से, ये एक्स टी स्क्वायर हो गया, ये 2xt स्क्वायर हो गया, तो दोनों मिलकर 3xt स्क्वायर प्लस हाफ 7/2xt स्क्वायर हो गया, है ना। अब ये ज्यादा कि ये ज्यादा बताओ, क्यू का ज्यादा, क्यू का ज्यादा, है ना, तो Q हैज कवर्ड लार्जर डिस्टेंस, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात अब देखो क्या है, फर्स्ट थिंग इज दिस, सेकेंड थिंग, अगर इन दोनों डिस्क के कवर डिस्टेंसेस का रेशियो पूछा गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय P एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय Q, तो इन दोनों में यस टी स्क्वायर हाफ एक्स टी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ये डिस्टेंस का रेशियो 5:7 होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का ऑर्डर ना रिवर्स करने से फर्क पड़ जाता है, डिस्टेंस कवर करने में ध्यान रखना चाहिए सारे बच्चों को दिमाग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किया, इससे कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना, प्रैक्टिस भी हो गया, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का वी इज यू प्लस एटी। आगे बढ़े आप, कई सारे क्वेश्चन से आगे बढ़े। Yes. यस नेक्स्ट पे आ जाओ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, So simultaneously reach ground साइमल्टेनियसली का मतलब with होता है same velocity. नहीं with नहीं, same velocity. साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम होता है। ठीक है, Sir D. बी। Yes sir. ठीक है, Yes, sir. D. Yes, sir.
तुम बी बोल रहे हो कि डी बोल रहे हो? डी। डी सर फॉर डी, दिल्ली, बॉम्बे। डोंकी, डोंकी। डॉक्टर वाला, बी वाला डॉक्टर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो, टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 200 मीटर। ये हमने टॉप ऑफ टावर 200 मीटर हाइट का ले लिया। अब यहां से ना क्या किया, बॉल प्रोजेक्टेड अप विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 2 सेकेंड्स लैटर। पहले एक को यहां से प्रोजेक्ट किया, 2 सेकंड के बाद यहां से सेम वेलोसिटी से वर्टिकली डाउन प्रोजेक्ट कर दिया। अब समझो जिसको 10 के स्पीड से फेंका ना, उसको वापस आने में यहाँ पे कितना टाइम लगेगा? 2 ही सेकंड लगेगा। कैसे? x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर से सॉल्व करके देखो। जो पार्टिकल यहां से ऊपर गया फिर वापस यहाँ पे आया, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। u 10 है, 10t माइनस हाफ इंटू ये भी 10 इंटू टी का स्क्वायर। 10 और t दोनों में कॉमन है। अब यहाँ पे एक t जो बच गया, दैट t बाई ये वाला 2 इज इक्वल टू ये वाला इधर 1 बच गया। तो t का वैल्यू देख रहे हो, 2 सेकंड आएगा। तो 2 सेकंड के बाद जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर से इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। और ठीक उसी वक्त इसके प्रोजेक्ट करने के 2 सेकंड बाद यहाँ से हमने एक दूसरा पार्टिकल फेंका है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वर्टिकली डाउन। तो अब समझो तो इसका और इसका दोनों का तो सेम सिचुएशन है ना। जब ये थ्रो किया गया तब पहला वाला जो थ्रोन पार्टिकल है उसका और इसका दोनों का सेम सिचुएशन है, सेम वेलोसिटी डाउनवर्ड एट द सेम टाइम। तो ग्राउंड पे पहुंचने पे भी दोनों का सेम टाइम लगेगा और सेम वेलोसिटी से भी पहुंचेंगे। वही ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। बॉल ए विल हिट द ग्राउंड 2 सेकंड्स, नहीं गलत है भाई, वो यहाँ पे एक साथ पहुंचे हैं, इस वाले के बाद नीचे की ओर जाना एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं। सी बोथ द बॉल्स विल हिट द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। सिमेट्री से बोल रहा हूं कि भाई सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम अब इनिशियल स्टेट है इस वाले पॉइंट के बाद नीचे जाने वाला, तो दोनों सेम टाइम सेम वेलोसिटी से पहुंचे, क्यों फर्क होगा कोई भी, है ना। तो दैट्स व्हाई ए सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट था। बट तुम मार्क क्या करोगे, मार्क तुम डी करोगे। यहीं पे मैं बोल रहा था कि देखो यहाँ पे समझो कि ये ऑप्शन करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं उसको मार्क ही कर दे हम लोग। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, विच कवर्स ऑल द करेक्ट ऑप्शंस, दैट इज डी। तो डी तुम यहाँ पे मार्क करोगे। आ गया इस एग्जांपल से समझ में? बोलो ना। यस सर, यस सर। Yes. Yes, sir. ओके, आगे बढ़ रहा हूँ। 11th क्वेश्चन। अब यहाँ पे आंसर तुम्हें निकालना है, ऑप्शन दिया नहीं है हमने, आंसर निकालना है तुम्हें। इनिशियल वेलोसिटी 9.8 लेंगे या 98 लेंगे? 98 है, 98 है। अच्छा सुनो, जब 98 हो, 49 हो, इस तरह के वैल्यूज हो ना, तो जी का वैल्यू 9.8 लिया करो, ठीक है। जी का वैल्यू 9.8 लेकर सॉल्व करना है सबको। और चलो मैं कैलकुलेशन आसान कर रहा हूँ, इसको 100 ले लो और जी का वैल्यू 10 ले लो, जी का वैल्यू 10 ले लो, ठीक है। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हमारे लिए आंसर नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए अप्रोच जो तुम्हारा है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर 12 सेकंड। ठीक है, देखते हैं। हो गया सॉल्व सबों से? सर एक मिनट। हाँ ठीक। जी इसका वैल्यू 100 ले लो और जी का वैल्यू 10 लेकर सॉल्व करो। सर 12 आ गया। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, गुड। देखो, जिसको हमने 100 से थ्रो किया
सेम वेलोसिटी से दोनों को थ्रो किया है, पहले 100 से थ्रो किया, ठीक है, और उसके 4 सेकंड्स के बाद दूसरे को थ्रो किया। अब सपोज, और एक ही वर्टिकल लाइन के लॉन्ग, तो यहां से थ्रो करने के बाद सपोज जो दूसरा ऊपर जाते वक्त तो टकराएगा नहीं, जरूर नीचे आते वक्त टकराएंगे दोनों। तो सपोज ये जो टक्कर हुआ है ना, वो पहले के थ्रो करने के टी टाइम के बाद हुआ है, तो दूसरे का जो टाइम ऑफ मोशन होगा वो t-4 सेकेंड्स होगा, नहीं होगा, और हाइट दोनों का सेम होगा। अब h का वैल्यू ut-12gt² अप्लाई कर दो, तो h का वैल्यू पहले वाले के लिए लिख फिर रहे हैं, आपने t-4 क्या लिया है? ये 4 सेकंड के बाद दूसरे को थ्रो किया है ना, हाँ तो सर। मान लो मीटिंग टाइम पहले के थ्रो करने के बाद t सेकंड्स है, वही पूछा भी जा रहा है, ये t का वैल्यू पूछा जा रहा है। एट व्हाट टाइम आफ्टर द फर्स्ट पार्टिकल थ्रोन विल बोथ ऑफ देम मीट, तो मान लेते हैं t टाइम के बाद ये दोनों मिलते हैं, तो पहले पार्टिकल का टाइम ऑफ मोशन t हुआ, बट दूसरे पार्टिकल का टाइम ऑफ मोशन तो t-4 होगा ना। t-4, यस सर। वेरी गुड। अब h का वैल्यू देखो 100 इंटू टी लिखोगे, -12 इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर लिखोगे, दूसरे का क्या लिखोगे, दूसरे का 100 इंटू t-4 -12 इंटू 10 इंटू t-4 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, वो क्वाड्रेटिक वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सिंपल इक्वेशन बनेगा। तो जैसे सबसे पहले ना, चलो ये ही टर्म हम लोग 0 10 वाला कैंसिल कर देते हैं, सो दिस इज 10t माइनस t²/2, राइट हैंड साइड समझो 10t माइनस 40। अब इस वाले टर्म को अगर हम लोग एक्सपैंड करते हैं तो दैट इज -12 t² प्लस 16 माइनस 8t। ये t²/2 वाला टर्म तो देखो बोल भी रहा था कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये 10t का भी टर्म देखो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचिया यहाँ पे, वी आर लेफ्ट विथ ये -40 को इस तरफ लेते जाओ, दैट इज +40 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 80/2 इज 40, और ये -8 इधर हो जाएगा, तो 40 इज इक्वल टू 48, वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स। यही आया था ना आंसर। Yes. दोनों के हाइट्स का वैल्यू इक्वल कर देना है, ठीक है, u गिवन है, t का वैल्यू, एक का t दूसरे का t-4 रखकर, ठीक है, आ गया समझ, आगे बढ़े। Yes. sir. वेरी गुड, ये सारे क्वेश्चंस तुम लोगों से हो भी रहे हैं, दैट इज ऑसम, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जरा, what is acceleration? The acceleration of the particle is Sir, c आ रहा है, नहीं नहीं, सही से करो, दोनों के लिए इक्वेशंस बनाओ फिर सॉल्व करो, ठीक है। सर ये 20 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी, किसका आया ये आंसर, आदित्य। वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छे, शाबाश। अच्छा, इन सारे क्वेश्चंस को करने का 11th में जब हम लोग पढ़ेंगे ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा, कैलकुलेशन करना पड़ा, 11th में जब पढ़ेंगे तो इनके ऐसे मेथड्स पढ़ोगे तुम जिनमें कि कलम भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
यहाँ पे जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी कलम उठाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आ जाएगा, ठीक है। मगर वो कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अभी हम लोग को रिवीजन करना है, ठीक है, पूरे सिलेबस का, है ना, एनटीएससी के लिए। चलो यहाँ पे देखो क्या है, एंड ऑफ 10th सेकेंड, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से 10th सेकेंड पे वेलोसिटी जो होगा u प्लस a इंटू टी लिख दोगे, तो ये u प्लस 10a के इक्वल हो गया, और इसी का वैल्यू कितना दे रखा है, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस कवर्ड जो होता है ना nth सेकेंड में, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमने बताया है, बट मान लो 20 मीटर पर सेकंड है। आंसर बोल रहे हो तुम हमें? यस सर। हाँ हाँ, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वाला Yes, ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कवर्ड 10th सेकंड में, देखो क्या कहा है, 10th सेकंड इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो समझो 10th सेकंड का मतलब होता है कि पार्टिकल अगर चल रहा है तो 9th सेकंड पे यहाँ पे है, 10th सेकंड पे यहाँ पे है, तो दिस डिस्टेंस इज कवर्ड इन 10th सेकंड, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ना 10 सेकंड में कवर्ड, वो x10 माइनस x9 लिखोगे। अब ut प्लस हाफ एड स्क्वायर से u10, फॉर्मूला सपोज तुम भूल गए हो तब उसके लिए मैं लिख रहा हूं ये पूरा, ये लिखेंगे माइनस x9 का वैल्यू u इंटू 9 माइनस हाफ इंटू a इंटू 9 का स्क्वायर, तो ये लिख दिया। x का ये जो वैल्यू है दिस इज गिवन टू बी 10। अब यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करो u10 माइनस u9 इज u, अब ये 100 बाई a, 100a बाई 2, और ये 81a बाई 2 है, तो ये 19a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम 20 लिखोगे इज इक्वल टू u लिखोगे प्लस a, ये वाला इक्वेशन था ना, u प्लस 10a रेदर, u प्लस 10a, ठीक है। ये जो इक्वेशन आया था ना वही इक्वेशन लिख रहा हूँ उसके नीचे, और फिर माइनस कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा फटाक से। हाँ, तो ये माइनस करो, देखो आंसर तुम्हारा आ जाएगा, दिस इज माइनस 10, यू वुड गेट कैंसिल्ड, एक्सेलरेशन ही निकालना था, ये 9.5 है, माइनस से करोगे ना तो 0.5a विथ नेगेटिव साइन आएगा, तो माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2, माइनस माइनस वुड गेट कैंसिल्ड, a का वैल्यू देखो 20 आ गया, यही करना था हमें, ठीक है। सर एक और बार बता दो प्लीज। पहले ना ये 20 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स के एंड पे जो वेलोसिटी है ना वो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से हमने निकाल लिया, ठीक है, इक्वेशन लिखा v u प्लस 80, तो 10 सेकेंड पे वेलोसिटी u प्लस a इंटू टाइम का वैल्यू तुम 10 पुट करोगे, तो u प्लस 10a हो गया ना, ये u प्लस 10a इज इक्वल टू 20, ये पहला यस इक्वेशन। सर। सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 10th सेकेंड में जो कवर डिस्टेंस होता है ना वो यहां तक का डिस्टेंस ये x10 है, और 9 सेकंड में जो कवर डिस्टेंस ये x9 है उसको माइनस करने पे मिलेगा। 10वें सेकंड में कवर डिस्टेंस, सोचो इस वर्ड को ध्यान से अपने दिमाग में, हमने पूछा कि 10वें दिन कितनी पढ़ाई तुमने की, कितने पेजेस तुमने पढ़े, तो वो क्या होगा, 10th डे के एंड में पेजेस सपोज 100 पढ़े थे, और सपोज 9th डे के एंड में तुमने 80 पेज पढ़ रखे थे, तो 10वें दिन इतनी ही पढ़ाई की ना तुमने, तो वही x10 माइनस x9 करके निकालेंगे। x10 का वैल्यू देखो ये ut प्लस हाफ एड स्क्वायर से लिखा हुआ है, ut का वैल्यू 10, हाफ a t में 10 का स्क्वायर माइनस ut, ठीक है, u9 वही वाला माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर में आ गया 9 का स्क्वायर, अब यही माइनस करोगे ना तो u10 माइनस u9 u बच गया, अब ये 100 माइनस 9 का स्क्वायर 81 इज 19a बाई 2 हो गया, अब इन्हीं दोनों को माइनस कर दो, आ गया तुम्हारा आंसर। ओके सर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब हम लोग। ग्राफ तुम्हें आता है सबों को? चलो इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे, ग्राफ अगर आता भी है तो, ठीक है। ये मोशन एंड ग्रेविटी का बहुत बढ़िया सवाल है, ये क्वेश्चन जोड़ा करो। अभी तो कोई क्लास नहीं है ना तुम्हारी, अभी
क्योंकि 21 क्वेश्चंस है, अभी 8 क्वेश्चन और बच रहे हैं, तो इतना तो पेशेंस होगा सबों को। सर 45। वेरी गुड। देखो क्या कहा जा रहा है, इट कवर्स 20 मीटर इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, तो इसका कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सिंपली बनाओ। ठीक है, ये मान लो टोटल हाइट h है और ग्राउंड तक आने में t टाइम लगा, तो 1 सेकेंड पहले यानी t माइनस 1 सेकेंड आफ्टर बीइंग थ्रोन कहीं यहां पे होगा, तो दैट इज h माइनस 25। ठीक है, अब यही दोनों इक्वेशंस बना देने हैं। h इज इक्वल टू ut, नीचे ही पॉजिटिव लेकर हाफ gt स्क्वायर लिख दो, हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ut वाला टर्म नीचे हो गया, नीचे पॉजिटिव लिया है तो ये हाफ a जो नीचे लग रहा है वो वाला टर्म पॉजिटिव होगा। पहला इक्वेशन ये, सेकंड इक्वेशन क्या लिखोगे, तो h माइनस 25 इज इक्वल टू हाफ वही ut। ठीक है, तो 0 होगा, यहां से लेकर यहां तक का इक्वेशन ये लिख रहे हैं, तो u वही रह गया 0, हाफ a का वैल्यू वही 10 और t माइनस 10 का स्क्वायर, ये काम करना है। ठीक है, t माइनस 1 सर t-1। हाँ ठीक, t माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा एक लाइन में ही। ठीक है, ये देखो h वुड गेट कैंसिल्ड, ये हो गया 25 इक्वल टू हाफ इंटू 10 तो कॉमन है, अब टी स्क्वेयर माइनस इसका स्क्वायर लिखेंगे ना, तो टी स्क्वेयर माइनस 2t प्लस 2t हो जाएगा, माइनस प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5। ठीक है, अब ये 5 इज इक्वल टू 2t माइनस 1 बचा, 2t का वैल्यू तुम्हारा 6 होगा, t का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब यही हाफ gt स्क्वायर का वैल्यू निकालना है टोटल हाइट के लिए, हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर 90/2 इज 45 मीटर। ठीक है, यही आंसर हो गया। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। गुड। ग्रेसी, तुम्हें आगे समझ में? यस सर। गुड। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ना ग्राफ के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ग्राफ के क्वेश्चंस कराने जरूरी है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, तो फ्री फॉल का एक बहुत बढ़िया सवाल है, मोशन एंड ग्रेविटी का। इसको जरा ट्राई करो सारे बच्चे करने का। ये हाइट अगर 80 मीटर है, इससे एबव कितने टाइम तक होगा, यहां से यहां तक वाला ये टाइम निकालना है। क्या आंसर आ रहा है? 6। गुड, हो सकता है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का ना कई सारा तरीका होता है। ये यू पता है ना, तुम यहाँ पे वी निकालो। ठीक है, वैसे 11th में तो ये क्वेश्चन करने के लिए जब हम लोग मेथड सीख लेंगे तो पेन भी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये v का वैल्यू तुम इस वाले इक्वेशन से निकालो, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2ax। वेलोसिटी v का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है,
तो u is 50 का स्क्वायर, नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है, h का वैल्यू 80 है, सो दिस इज 2500, 50 का स्क्वायर माइनस दिस इज 1600 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 900। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पर ना वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। अब 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के बाद जब तक सेम हाइट पे ये आएगा तभी तक ये 80 मीटर से हाइट से ऊपर है ना, इस वाले हाइट से ऊपर, इस वाले पॉइंट के बाद का ये वाला मोशन ले लो, ठीक है। तो अब सपोज कर लो कि यहां से हमने एक नया पार्टिकल 30 के स्पीड से फेंका, इसी स्पीड से, अब कितनी देर के बाद यहाँ पे लौटेगा, वही हमारा आंसर है भाई, यस सर। है ना। तो इसको दो तरीके से अगेन कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे रुकने का टाइम निकालो, उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, इनिशियल वेलोसिटी को बस 10 से डिवाइड कर दो, ये 3 सेकंड है। अब जितना नीचे से ऊपर रुकने का टाइम होगा उतना ही नीचे आने वाला टाइम होगा, उसको डबल कर दो 3। सर इसमें ऐसे कर सकते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें निकाल, ऐसे इक्वल, और इसमें ऐसे इक्वल करने का ut सुनो प्लस बच्चे, हाफ at स्क्वायर। हाँ उससे भी कर सकते हो, उससे भी बोला ना कि इसको करने का बहुत सारा तरीका है, यहाँ पे उससे भी कर सकते हो। चलो ut प्लस हाफ एट स्क्वायर से h का वैल्यू 0 ले लो, u तुम्हारा Yes, sir, 30 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर कर दो, तो ये 10 और ये 10 देखो कैंसिल आउट हो गया, 3t नहीं सर, टी सर। स्क्वायर अपॉन 2। एक सेकंड रुक जाओ, तो t का वैल्यू 6 सेकंड आ गया, ये एक तरीका है। अब दूसरा तरीका तुम बोलो, क्या बोल रहे हो। सर मैं कह रहा था सर स्टार्टिंग में ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो तो t 2 और 8 आएगा, तो 2 और 8 में 6 का डिफरेंस है। हाँ वो भी कर सकते हो, डिफरेंस ऑफ टाइम निकाल लो, ठीक सर है। h मैक्स निकाल के उसका उतना डिस्टेंस निकाल लेंगे और उसमें टाइम कितना लगेगा। हाँ वो भी है। दूसरा ये तरीका आप देखो 11 में क्या तरीका सीखेंगे, 50 के स्पीड से फेंका, 5 सेकंड में रुकेगा, हाइट 125 मीटर जाकर, ठीक है। वापस आने में टोटल टाइम इसको 10 सेकंड्स लगेगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ये 45 मीटर हो गया ना, मैक्सिमम हाइट 125 है, तो ये 45 मीटर इसको गिरने में ना 3 सेकंड्स का टाइम लगेगा, तो 3 और ये 3, ऊपर जाने वाला टाइम 3 और नीचे आने वाला टाइम, तो 3 3 6 सेकंड्स हो गया, ये भी कर सकते हो तुम, ठीक है। कहने का मतलब इसको करने का तरीका कई सारा है, तुम कोई भी तरीका अपना लो, ठीक है। वो भी तरीका बहुत बढ़िया है कि तुमने x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर अप्लाई किया, x का वैल्यू 80 ले लो, अब टाइम के दोनों वैल्यूज जो आएंगे ना उनका डिफरेंस कर लो, ठीक है। गुड, आगे बढ़े। यस सर। ये देखो सेम हाइट पे जो होता है ना पार्टिकल, वो सिमेट्रिकल टाइम पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट जो सिमेट्रिकल टाइम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले टाइम, अगर हाईएस्ट पॉइंट का टाइम टी नॉट है, तो यहाँ पे एक बार टी नॉट से टी टाइम पहले होगा और दूसरी बार वही टी नॉट से टी टाइम बाद होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने वाला और ये वापस आने वाला टाइम सेम होगा, मोशन सिमेट्रिकल होगा हाईएस्ट पॉइंट के अबाउट। यही 9 सेकंड है, यही रेदर 3 सेकंड्स है, और ये 9 सेकंड से, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2t0 इज इक्वल टू 12 है, टी नॉट का वैल्यू 6 सेकंड होगा। 6 सेकंड में जो फ्री फॉल का डिस्टेंस होगा वही नीचे से ऊपर का भी हाइट होगा, ठीक है। सो दैट इज 180 मीटर। देखो तो ये आता है समझ, ये मेथड। अगर नहीं समझ में आता तो ये वाला काम करो, ठीक है। तुम ये कर दो, h इज इक्वल टू u इंटू 3 माइनस हाफ इंटू g का वैल्यू g ही रहने दो, इंटू 3 का स्क्वायर, वही वाला हाइट पे तब भी होगा जब
t का वैल्यू 9 है, माइनस हाफ इंटू g इज 10 इंटू 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों हाइट का वैल्यू सेम है, इससे u निकल आएगा तुम्हारा। इसको इस तरफ लेते हो तो ये कितने के इक्वल होगा, ये 81 माइनस 9 इज 72/2 इज, तो दैट इज 36 इंटू 10, g का वैल्यू रख दिया 360, u9 माइनस u3 इज इक्वल टू 6u, यहां से देखो u का वैल्यू आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। हाइट का वैल्यू दोनों टाइम पे सेम किया है, u का वैल्यू उससे निकल आएगा। अब तो निकल जाएगा तुम्हारा आंसर, मैक्सिमम हाइट कितना है, तो मैक्सिमम हाइट अब इस वाले इक्वेशन से निकाल दो, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2h। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v 60 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाइट h, h का वैल्यू 3600/20 180 मीटर है। ठीक है, ये वाला मेथड नहीं समझ में आया, डोंट वरी, 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाइट का वैल्यू इक्वल करने से वेलोसिटी आएगा, उस वेलोसिटी से मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये करो जरा, So 3h backward from ground. ठीक, बॉडी रिलीज टॉप ऑफ टावर हाइट h। ठीक है, ये देखो ये वाला हाइट h है, टेक्स 30 सेकंड्स टू रीच द ग्राउंड। इसका मतलब ऊपर से ये इनिशियल वेलोसिटी 0 रख के नीचे पॉजिटिव मानकर, नीचे ही पॉजिटिव एज्यूम करके तुम ये सेकंड वाला इक्वेशन अप्लाई करो, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली हाफ gt का स्क्वायर। अब t/2 टाइम पे कहां पे होगा, तो इसी वाले इक्वेशन से h1 का वैल्यू ऊपर से जो हाइट होगा ut तो फिर से 0 है, हाफ g इंटू t/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर बाई 4 है, सो दैट हाइट इज h/4। ठीक है, यानी ये वाला हाइट ऊपर से h/4 होगा, तो ग्राउंड से पूछा जा रहा है कितना होगा, सो दैट वुड बी 3h/4। बोलो नहीं होगा, h/2 h/4 फ्रॉम ग्राउंड गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। मास वॉल्यूम पे कभी नहीं डिपेंड करता है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन से भी इसको कर सकते हो, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, तो t को हाफ करोगे तो 1/4 हो जाएगा ना इसका स्क्वायर, तो हाइट h/4 होगा ऊपर से, तो नीचे से h माइनस h/4 3h/4 होगा। So that is another method जिसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जरा करो, एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेकंड्स पूछा है, ये 5 है, ये जो डेटा है ना ये वाला 5 है, और बाकी सारा डेटा तो दिख ही रहा होगा। So 3.75. 3.75. वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबों को पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो होगा, ये देखो ये ट्रायंगल अलग, ये रेक्टेंगल अलग, ये ट्रायंगल का एरिया अलग निकाल लो। चाहो तो तुम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से भी कर सकते हो, मैं इसे अलग अलग अगर करता हूं तो ये 5 बेस भी 5 हाइट भी 5, तो ये हो जाएगा 12.5, ये भी होगा 12.5, और बीच वाला ये जो एरिया है ये कहां तक है, तो 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। अब तीनों वैल्यूज ऐड करो तो दिस प्लस दिस इज 25 प्लस 50 75, यही टोटल डिस्प्लेसमेंट है। अगर VT ग्राफ गिवन है तो एरिया अंडर ग्राफ गिव्स द वैल्यू डिस्प्लेसमेंट। ये अगर VT ग्राफ है
ठीक है, तो दो टाइम के बीच में ये एरिया अंडर ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, तो यही एरिया अंडर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो दिस इज 3.75 मीटर पर सेकेंड। यस। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा देखो, एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ गिवन है, एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, 80 ग्राफ गिवन है तो एरिया अंडर ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू व्हाट, कौन बताओगे? वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, नॉट यस सर, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। वेरी गुड, हाँ अब करो हो जाएगा। सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, 16th क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे? सर मेरा नेट का सर दिख गया, दिख गया, अरे नेट हाँ खराब था उसके लिए। ठीक है, ओके, जब भी वैसा हो रिफ्रेश कर लेना एक बार। आगे आंसर, यस सर, 8 सेकंड। सर 8 सेकंड। अच्छा, इसे ना मैं शेयर कर देता हूं अभी चैट पे, ठीक है? तो मेरी क्लास के बाद इन क्वेश्चंस को जिन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि थोड़ा रिवीजन है, जल्दी जल्दी हो रहा हो, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, तो वो बच्चे इन क्वेश्चंस को फिर से अपने घर पे सॉल्व कर लेना, और इन्हीं क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करके जाओ, इन चैप्टर्स में और ज्यादा कुछ जितना पढ़ा है उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? चलो गुड, देखो इधर, पार्टिकल एक्वायर्स इनिशियल वेलोसिटी, तो अब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम हो, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी vf माइनस vi क्या होगा, 0, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एरिया अंडर ग्राफ, तो एरिया अंडर ग्राफ ही बेसिकली 0 करना है तुम्हें। तो अब यहां तक तो नहीं दिख रहा है, ये पॉजिटिव एरिया है, सिमेट्री से सेम लाइन कंटिन्यूड है, यही वाला एरिया नेगेटिव साइड में तुम्हारा कब होगा, तो ये वाला ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तब ना एरिया सेम होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल में बेस ये 4 है तो ये भी 4 होना पड़ेगा, तो ये 4 होगा, तो ये वाला टाइम का वैल्यू क्या रीड करोगे, 4 वहां तक प्लस 4 मिलकर 8 सेकेंड्स। सर मतलब समझ नहीं आया। मतलब ये है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिवन है, तो इफ 80 ग्राफ इज गिवन, ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ्स गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एरिया, give you the value of change in velocity, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी का वैल्यू देता है। अब चेंज इन वेलोसिटी तुम्हारा 0 है, तो एरिया अंडर ग्राफ 0 होगा तब ना चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, बताओ। अब ये पॉजिटिव साइड का एरिया है, मान लो इसको तुमने +10 लिखा है, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो नीचे वाला ना एरिया -10 होगा तब ना ओवरऑल एरिया +10 -10 मिलकर 0 होगा, ठीक है? या ऐसे कह लो, ये वाला एरिया तुम्हें दिख रहा है 10 × 40/2, ये 20 है प्लस, अब ये वाला एरिया कब -20 होगा, कितने सेकंड्स के बाद, सेम लाइन कंटिन्यूड है, तो ये वाले का एरिया इस एरिया के इक्वल होने के लिए यहाँ पे सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करो, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर हो गया, बट सिमिलर एंगल का ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल का एरिया तभी सेम होता है जब वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा ये ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का बेस सेम होगा ना, ये 4 सेकंड है तो ये भी 4 सेकंड होगा,
तो ये वाला टाइम कितना हो जाएगा? 4 + 4 8। टोटल टाइम यहां से रीड करो, 8 सेकेंड्स होगा। बोलो किसको किसको आया? ओके सर, गुड। अब आया समझ? चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर दो। वीटी ग्राफ में डिस्टेंस कहां से निकलता है? एरिया अंडर ग्राफ से निकलता है। सर ये पहले की स्पीड 25 है ना? हाँ, इसको 25 रीड कर लो और उसको 45 रीड कर लो। ठीक है, ये वाला वैल्यू, read this value as 25 and read this value as 45. सर none of these आ रहा है। यस सर। सर none of 318 these। meters आ रहा है। अच्छा ठीक है, जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, डोंट वरी। ये देखो, पहले पूरा एरिया अंडर ग्राफ निकालते हैं। वी टी का ग्राफ है, एरिया अंडर ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा। तो पहले ये जो छोटा वाला एरिया दिख रहा है, ये हो जाएगा 25 × 6 प्लस ये ट्रेपीजियम का एरिया यहाँ पे निकालो। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 25 + 45 मिलकर 80 होगा, इनटू ये 6 से 10 तक हाइट का वैल्यू। ये डायरेक्ट हमने एरिया निकाल दिया इस बार ट्रेपीजियम का, प्लस लास्ट में जो ट्रायंगल बच गया ये वाला, उसका एरिया हाफ इनटू बेस 2 है, हाइट 45। तो ये हाफ इनटू बेस 2 इनटू हाइट 45। ठीक है, तो ये 2 2 कैंसिल करो, यहां से भी इसको 2 कैंसिल कर दो। सो दिस इज 150 + 160 + 45। ठीक है, ये आया। तो 150 + 160 कितना होता है? 310 + 45 = 355 मीटर आ रहा है। तो जो डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आना चाहिए था। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना ऐसे नहीं दिया सकता है, बच्चा हर कोई अलग अलग आंसर निकाल लेगा, इसको अलग अलग पढ़ेगा तो। ठीक है, ये वाला डेटा गिवन होगा, समझ गए? वैसे तो आंसर ये 285 है, बट वो हम लोगों ने गलत वैल्यू रीड किया होगा, इसीलिए ये वाला हमारा आंसर आया है। ठीक है, ये वाला आंसर के लिए कुछ और वैल्यू होगा उसका। ठीक है, बोलो कोई डाउट? तो सॉरी पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगी ना? हाँ हाँ, ये वाला वैल्यू ना जो हमने 25 एंड 45 जो बोला ना, ये गिवन होगा। ठीक है, यस हम वैल्यू दिया, तुम्हें मेथड सीखने से मतलब, हमने जो वैल्यू दिया उसके अकॉर्डिंग एरिया में ग्राफ कर लो। ये एक एरिया बना, पहले रेक्टेंगल का, फिर ट्रेपीजियम का, फिर ट्रायंगल का, तीनों एरियाज निकाल के ऐड कर दिया, आ गया। ठीक है, बोलो कोई डाउट है? अब देखो ये जो क्लास है तुम्हारी, तुम में से कई सारे बच्चे नहीं जानते होंगे मुझे। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अभी सुबह में केमिस्ट्री की भी क्लास हुई थी क्या? यस सर। ओके चलो, वेरी गुड। तो सर का नाम पता है ना? अश्विनी सर ने लिया था केमिस्ट्री की क्लास। मेरा नाम है रजनीश। ठीक है, बीटेक फ्रॉम वन ऑफ द आईआईटीज। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में जो एक्सपीरियंस है हमारा वो ये है।
रैंक 1 रैंक 2 के बच्चों को पढ़ाया था 2010 में, 11 में रैंक 3 रैंक 4 के बच्चे हमारी क्लास से थे। ठीक है, तो चलो ये सब बातें और भी हम लोग करते रहेंगे। अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट लॉज ऑफ मोशन और फोर्सेस। ठीक है, तो दूसरे चैप्टर का फिर से रिवीजन इसी तरीके से, ठीक है, अगली क्लास में हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ये वाला असाइनमेंट, ठीक है, तो किसी बच्चे को फिर से करना होगा तो एक बार फिर से इनको अटेम्प्ट कर लेना, वो बेटर प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, डाउट भी ला सकते हो क्लास में, कहीं का भी डाउट हो, कुछ भी डाउट, ठीक है, वो क्लास में ला सकते हो आप। ओके आज की क्लास में तो कोई डाउट नहीं है किसी को भी? हाँ सर। चलो ठीक है, तो अभी मैं असाइनमेंट डाल रहा हूँ, बाकी जिन्हें जाना है वो जा सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय बच्चों, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। ये देखो हमने असाइनमेंट डाल दिया है, जो बच्चे हो अभी प्रेजेंट वो इस असाइनमेंट को सॉल्व कर लेना। ठीक है, सेम जो आज किया वही है, चैट पे डाला हमने अभी, यही यही जूम के चैट पे, जूम के चैट पे जाओ, दिख जाएगा। दिख रहा है? कोई भी कंफर्म करो, दिख रहा है? सर अभी तक तो नहीं। यस सर, आ गया होगा, यहाँ से दिखला रहा है सेंड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास लॉज ऑफ मोशन सारे बच्चे थ्योरी पढ़कर आएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट जो भी कॉन्सेप्ट है वो मैं स्लाइटली उसको बताऊंगा, फिर आगे कवर करूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर बच्चों।